हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और बहुत 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 दिनों की छुट्टी के बाद मैं वापस आई हूँ। थोड़ा आउट ऑफ मुंबई थी और आपको पता है कि कहीं जाती हूँ तो मेरी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जो हमेशा से हो रहा है अभी। अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ मैं, मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। इसलिए कहीं भी थोड़ी-सी नेगेटिविटी हो तो मुझे अफ़ेक्ट होने लगता है। मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को दूर रख मतलब कैसे होता है ना कि अगर हमें पता है कि सामने जाके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पहले से ही हमारे दिल में कुछ ऐसी चीज़ें आने लगती है कि अरे नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक दैट कि कुछ ऐसी चीज़ें मेरी बॉडी अभी महसूस कर रही है, जो वो फेस नहीं करना चाहती, और फिर इसका मतलब ये होता है कि मेरी बॉडी रिएक्ट करती है और मैं बीमार पड़ने लगती हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी लाइफ में अभी हो रहा है। तो आप चिंता मत करो, ये मेरे लाइफ का हिस्सा बन चुका है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके? तो आज का जो टॉपिक है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो बचे हुए 3 महीने हैं हमारे 2023 के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों में हमारी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो 2 तरह की पाइल है। पाइल नंबर 1, ये मून साइन है सेलेनाइट का। ओके, मून का आकार को क्या बोलते हैं? मून का साइज़ या फिर मून का सिंबल है। ओके, चलो। और ये है हार्ट सिंबल रोज़ क्वार्ट्ज का। ओके, सेलेनाइट मून, रोज़ क्वार्ट्ज, हार्ट। तो दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेना। आपके लिए उसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे, अच्छे-बुरे जो भी हो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि हमेशा हमारी लाइफ़ में बहुत अच्छा ही हो और कुछ भी बुरा ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो जो भी है, जिस चीज़ के लिए सावधान रहना है, किस चीज़ में आपको पूरा सैटिस्फैक्शन मिलना है, जो भी होने वाला है, मैं आपको इस रीडिंग में ज़रूर बताऊँगी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम करते हैं पाइल नंबर 1, मून की रीडिंग। इस पाइल को मैं साइड में रख देती हूँ। ओके? तो हम यहाँ मून साइन रख देते हैं। लेकिन जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 को पिक किया है, मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हो, आप बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, और शायद आप में से बहुत लोगों की राशि या वाटर साइन हो सकती है, या आपका बिहेवियर वाटर साइन जैसे लोगों जैसा हो सकता है। अब वो क्या है, कैसा है, प्लीज़ गूगल कर लेना। ओके? तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग को। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, हाँ, अब आप कार्ड्स दिख रहे होंगे। वाओ! फिलहाल अगर आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत सारा बोझ उठा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ में जस्टिस पे हो, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है। मतलब आप अकेले बोझ नहीं उठा रहे हो, आपके साथ कोई है जो आपके साथ सब कुछ सँभाल रहा है या सँभाल रही है। तो बहुत लोग यहाँ मैरिड हो सकते हैं। अगर आप सिंगल भी हो, तो एटलीस्ट कोई आपका दुःख बाँटने वाला है, आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने वाला इंसान आपकी लाइफ में मौजूद है। तो यहाँ मुझे सिंगल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी अगर आप सिंगल हो, तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपका बोझ उठाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपका बोझ उठाएगा इसके लिए कोई आएगा, बट आपका दुःख दर्द बाँटने के लिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, फिर चाहे वो दोस्त के रूप में ही क्यों ना हो। ओके? तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, शायद आपका कुछ कोर्ट मैटर चल रहा होगा, किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी मनी के बारे में, या कोई मैरिज के बारे में भी हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में शायद आप लोग अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, तो बहुत जल्द ही आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये आपके लिए ये मैसेज आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे डिवोर्स की दिखती है। तो बहुत लोग अगर डिवोर्स लेना चाह रहे हो, उस प्रोसीजर पे हो, तो आपको म्यूचुअल में डिवोर्स मिल सकता है। दोनों की इक्वल अंडरस्टैंडिंग पे सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। तो इस तरह के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी से मैच हो, बट जिसको ज़रूरी है उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँच रहा है। ओके? तो और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि येस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अभी है। आप लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ में नहीं हो। ओके? तो अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है, तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ आप पाइल नंबर 2 पिक कर लीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस होंगे, क्या-क्या होगा आपकी लव लाइफ में, फाइनेंशियल, करियर और हेल्थ वाइज़। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, अच्छा, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड है। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है।
ओके, तो आने वाले 3 महीनों में आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टक सिचुएशन से मूव ऑन होने वाले हो, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड मूव ऑन के बारे में बता रहे हैं। अलग-अलग तरीके का मूव ऑन है। स्टक सिचुएशन में किसी सिचुएशन में फँस रहे हो, फँस गए हो, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। कुछ लोग अपनी लाइफ़ में आगे निकलने वाले हैं। शायद कुछ लोग ट्रैवल करेंगे एक्चुअल में, जिसके लिए उनको घर से दूर रहना पड़ सकता है। कुछ लोगों की लव लाइफ़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ़ में प्यार की ब्लेसिंग्स आ रही है। जिसके आपने सपने देखे हैं, शायद वही आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब अगर अब तक आप किसी चीज़ में आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे थे, तो अब हेल्थ इश्यूज़ से भी आप रिकवर होने वाले हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आप ये ऐसा भी कार्ड है कि आप दुनिया की मोह माया से अलग होके, डिटैच होके अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से जीने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी में भी आप अपना हुनर आज़माने वाले हो। स्पिरिचुअल होना मतलब ऐसा नहीं है कि घर-बार छोड़-छाड़ के सब कुछ बस अपने आप को ही देखो, या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल होना मतलब क्या है कि मोह-माया से आप ऊपर होके अपनी लाइफ़ को जीना जीना जब आप स्टार्ट करोगे, उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में आप अपने कदम बढ़ा रहे हो। तो ये कार्ड उसी तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों को एक्चुअल में ट्रैवल होने वाला है। अपने काम के सिलसिले में आपके सपने पूरे होने के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए बताया जा रहा है आपकी लाइफ में ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको किसी को ये मैसेज है कि आपको आपका घर जो है वो छोड़ना पड़ेगा। मतलब शायद अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, तो उससे बचने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, बार-बार आप बीमार पड़ रहे हो, प्यार में सैटिस्फैक्शन नहीं है, करियर में सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो एक बार आपके घर की एनर्जी चेक करना। शायद आप में से कुछ लोगों को ये मैसेज है कि आपको आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर से बाहर जाने की ज़रूरत है। तो आने वाले 3 महीनों में शायद आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, शिफ्टिंग कर सकते हो। फिज़िकल शिफ्टिंग भी होगा, कुछ लोगों के लिए जॉब में शिफ्ट होगा, कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज़ आप अच्छा ग्रो कर पाओगे, और इमोशनल लव के लिए ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है। इस तरह के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, ओके, कॉर्मिक नहीं, सिज़ोफ्रेनिया एंड द लवर्स, ओके। तो आप लोगों के लिए ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अगेन बैलेंस आ रहा है, कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से जा रही है, और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वो क्लाउडीनेस से बाहर आके आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अपनी लाइफ में अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, और अपनी इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगी। जो ये मून का साइन बताता है कि आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगी, तो किसी भी इल्यूजन मतलब क्या, मोह माया, राइट, उससे ही आप बाहर आ रहे हो। तो आप अपने उलझनों से बाहर खुद निकल रहे हो, आपको क्लैरिटी आ रही है, और आप उसी टूवर्ड्स अपने कदम बढ़ा रहे हो। और आपकी लव लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आपके लव लाइफ में आएंगे। और देखते हैं क्या है लव लाइफ रिलेटेड। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, रिलीज योर एक्स एंड यू डिजर्व लव। तो आप अगर लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो आपको बताया जा रहा है यू डिजर्व लव, आपको प्यार मिलेगा, आप उस चीज़ को डिजर्व करते हो। बस रिलीज योर एक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि अरे मैं मैरिड हूँ, मैं तो कमिटेड हूँ, फिर मेरे पार्टनर को मैं कैसे रिलीज करूँ, कैसे उससे छुटकारा पाऊँ। नहीं, ये कार्ड उस चीज़ को नहीं बता रहा है कि रिलीज योर एक्स मतलब आप अपने एक्स को रिलीज करो। आपके जो थॉट्स रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, या जो भी आपका थॉट पैटर्न रहा है अब तक का, तो उसको रिलीज़ करना है, और नए तरीके से कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर के साथ। इफ़ यू आर मैरिड और कमिटेड, आप उनसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करोगे, और आपके बीच की प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। मोस्ट ऑफ जैसे मैंने कहा कि आप लोग मतलब पार्टनरशिप में ही दिख रहे हो, मुझे कोई सिंगल नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, जिसके साथ आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करोगे, और आप प्यार को डिज़र्व करते हो, इसीलिए आपकी लाइफ में जो पुराना वाला प्यार है, जो डिवोर्स केस के बारे में मैं आपको बताई, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति, मतलब दूसरा बोलेंगे, कोई दूसरा पर्सन आने वाला है। ओके, और क्या है, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, अब तक जो चीज़ें डिले हो रही थी, जो स्टक हो रही थी, उनसे आप बाहर आने वाले हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस कार्ड हमको डिले बताता है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, जैसे एम्प्रेस का कार्ड जो बताता है कि प्रेगनेंसी, जैसे 9 महीने कंप्लीट आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके आप प्रेगनेंसी को, मतलब अपने बच्चे को देख पाते हो। तो वो 9 महीने आपका जो वेटिंग पीरियड है, उसको बोलते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इस किसान जब खेती करता है, तो जब वो बी बोता है और उससे जब फल निकलता है, तब तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपने मेहनत तो की है,
बस उसका रिज़ल्ट मिलने के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, तो उसी को एम्प्रेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप डाल सकते हो। तो आपने बहुत सारा एफर्ट लिया है और उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है और उसी वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और इसीलिए अभी तक आपने जो वेट किया है, वो इंतज़ार अब खत्म हो रहा है, वही आपको मैसेज मिल रहा है। और क्या मिल रहा है कि नए रास्ते बन रहे हैं, मुश्किलें जो है वो आपके रास्तों से निकल रही हैं। जो आप दुःख से अपने आप को भरे हुए बैठे थे, वो दुःख कहीं न कहीं जाके आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में चेंज होके पॉज़िटिव एनर्जी में, अग्नि मतलब प्योरिटी। देखो, ये दोनों ही रेड कलर है, लेकिन ये सैड की एनर्जी देता है, ये हैप्पीनेस की एनर्जी देता है। तो आप अपने दुःख को कम करके, हील करके, अपने पॉज़िटिव एस्पेक्ट को ग्रो करने वाले हो, अपनी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने वाले हो। आप अपने कर्मों से ये सारी चीज़ें करोगे, तो आपका दुःख जो है वो कम होके नए आइडियाज़ आएँगे, आप अपने करियर पे फ़ोकस्ड रहोगे, नए तरीके से सोच बनेगी आपकी, तो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेंटल लेवल पे हो रहा है। और जब वो ख़त्म हो जाएगा, तब आप अपनी लाइफ़ में नए पड़ाव पे जाएँगे। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए बेबी मतलब अगर आप बेबी चाहते थे और अब तक डिले हो रहा था, तो वो डिले अब ख़त्म होने वाला है। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। ओके, और क्या है? द एम्प्रेस अगेन, वॉव! सच में किसी के लिए ये मैसेज है आपके सॉरी प्रेगनेंसी रिलेटेड। डेफ़िनिटली अगर आपका मन में सवाल था कि मेरी प्रेगनेंसी होगी भी या नहीं, तो येस, इट टेक प्लेस। ज़रूर आपके साथ वो चीज़ें होनी ही वाली है। द हाई प्रीस्टेस एंड द मून कार्ड मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होने वाली है। आप लोग स्पिरिचुअल एनर्जी में ज़्यादा मुझे दिख रहे हो, भगवान के करीब जा रहे हो, भक्ति कर रहे हो। अपने आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, बट अपनी हरकतों से, अच्छे कर्मों से आप भगवान के प्रिय बन रहे हो और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। आपकी जो इंट्यूशन तो आपकी ऑन पॉइंट रहेगी, लेकिन आपको बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी आपकी यहाँ चैनल होगी। आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस ओरिएंटेड रहने वाले हो आने वाले 3 महीनों में। आपके दिमाग में बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ रहेंगी और यहाँ भी थर्ड आई चक्रा दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि आपकी इंट्यूशन जो है, वो काम करने वाली है। फ्यूचर में क्या होगा, इसका आभास आपको होने वाला है और आप उसी तरह से अपने डिसीज़न को लेने वाले हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और आगे भी करोगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ लोग मेकअप कर सकते हैं, मेकअप का किट ले सकते हो मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें, कपड़े खरीदना, अपना वार्डरोब चेंज करना, अपना लुक चेंज करना, अपने बालों को कलर करना, जो भी आपको पसंद है, आप अभी अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने वाले हो। अगर ये सोच नहीं रहे हो तो ये करो, जिससे आपकी एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो और अच्छे से बिल्ड होगी। आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो भी खत्म होकर नए कर्मा से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ओके, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और आगे हो भी रही है। ओके, और देखते हैं वाओ द टेम्पल पाथ। और अब चाहिए भी क्या आप लोगों को, सब कुछ मिल रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड द डोर टू स्पिरिट, ऑफ कोर्स बहुत पीसफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सही रास्ते पे आने वाले हो, भगवान के करीब आ रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। आपके जीवन में पीस और शांति मतलब एक सुकून मिलने वाला है। सुकून की लाइफ आप जीने वाले हो और आप मेडिटेशन करोगे, प्राणायाम करोगे या अपने आप के ऊपर वर्क करोगे, सेल्फ लव करोगे, जिसकी वजह से आप पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न्स, पुराने थॉट सब कुछ ख़त्म करके एक नए सिरे से अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो। और ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। तो आपको यही बताया जा रहा है कि अगेन यहाँ पर्पल कलर की एनर्जी है जो आपके इंट्यूशन को बताती है। आपको किसी को भी कोई भी सिचुएशन कन्वे करनी हो, तो आप उस सिचुएशन में प्यार लाओ। मतलब किसी को बताना भी है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो प्यार से बताओ। तो अपनी लाइफ में प्यार लाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे तभी ये सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि अरे मैंने आज तक नहीं किया ये सारी चीज़ें, तो अब वो करने का टाइम आया है और आने वाले 3 मंथ ऐसे होंगे कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है। लेकिन अगर आप कंफर्ट ज़ोन के अंदर रहोगे तो आपको उतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा जितना आप डिज़र्व करते हो। ओके? तो ये रीडिंग थी पाई नंबर 1 आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ भी आप लोगों के लिए मैं नए वीडियोज़ लेके आऊँगी। अभी तक थोड़ा वहाँ भी मैंने पॉज़ किया हुआ था,
बट अब वहाँ भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सेल्फ लव का कोर्स लेने वाली हूँ। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, डेली 7 डेज़ का कोर्स रहेगा। डेली आपको मैं ये दूँगी, मेडिटेशन दूँगी, आपका लाइव मेडिटेशन, और बहुत सारी चीज़ों पे आपको बताऊँगी कि खुद को कैसे बिल्ड करते हैं, हम हैं क्या एक्चुअल में, और हम अपने आप को कैसे अच्छे से काबू कर सकते हैं। हमारे इमोशंस को हम किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताऊँगी। उसकी फ़ीस क्या है, कब से चालू होगा, आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके? तो देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, कहीं जाइएगा मत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? पाइल नंबर 2 में आपका स्वागत है। जिन्होंने भी खूबसूरत सा ये रोज़ क्वार्ट्ज़ हार्ट को चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही प्यारे इंसान हो, आपका दिल बहुत प्यार से भरा हुआ है, आप दूसरों को हमेशा प्यार देते हो और आप अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। ऑल ऑफ लव जो बोलते हैं ना, एंजल ऑफ लव, उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। ढेर सारा प्यार है आप लोगों के पास और ये मुझे कप्स की एनर्जी देता है। तो अगेन ये इमोशनल लोग हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, प्यार पे बिलीव करने वाले प्यारे इंसान हो। आपका दिल बहुत 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 ही प्यारा है। ओके? हीलिंग वाले आप लोग हो, लोगों को हील करते हो अपनी बातों से, अपने टच से, अपने एहसास से, आपके होने से लोग हील हो जाते हैं। तो देखते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। ओके? द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि शायद आप लोगों की शादी में कोई प्रॉब्लम है, आप उस तरह से प्यार फील नहीं कर पा रहे हो जैसा होना चाहिए। ओके? कुछ लोगों के लिए मैसेज है आप प्यार में हो एक्चुअल में, आपके पास आपका पार्टनर भी है जिससे आप प्यार करते हो और वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट आप उनके साथ कांटेक्ट में या कम्युनिकेशन में नहीं हो। आप किसी से कंसल्ट भी कर रहे हो कि कैसा होगा, कब होगा, फिर भी अभी आप अपने लव लाइफ में सैटिस्फाइड नहीं हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा प्यार में बिलीव करने वाले इंसान हो, बट करंट सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो सेपरेशन है, या तो आप किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से कुछ चीज़ें आप एक्चुअल में जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। कुछ लोगों के लिए एक तरफ़ा प्यार दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए प्यार में जुदाई, सेपरेशन दिख रहा है। राधा कृष्ण की एनर्जी है, वो कभी साथ नहीं रहे, उनका प्यार बहुत है बट वो कभी साथ नहीं रहे। तो ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में मुझे अभी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को तराश रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और आने वाले 3 महीनों में क्या होने वाला है। ओके, द टॉवर कार्ड ही आया है सबसे पहले, देखते हैं क्या होगा आगे। ओके, द लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार का कार्ड। वाओ, कितने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। 3 मेजर अरकाना कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ मुझे इतने सारे मैसेज मिल रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि शुरू से बताती हूँ। नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, ये एक मैसेज है। कुछ लोगों की मैरिज ख़त्म हो रही है, कुछ लोगों के पास्ट लाइफ कर्मास ख़त्म हो रहे हैं, कुछ लोग जो किसी और का बोझा उठा रहे थे वो ख़त्म हो रहा है। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने वाली है, कर्मा क्लींस हो रहा है आप लोगों का, मतलब होगा आने वाले 3 महीनों में। आपकी कोई विश कंप्लीट होने वाली है रिलेटेड टू लव लाइफ। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन अट्रैक्ट करने वाले हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। आपकी लाइफ में कुछ लोग अगर सिंगल भी हो तो आप मैरिज के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो। कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है, या अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आप मैरिज करने वाले हो। अगर आप मैरिड हो और आप अपने सही पार्टनर के साथ हो तो आप बहुत ही खुशनुमा माहौल आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, और बच्चों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। अभी तक बच्चे नहीं हैं तो आने वाले दिनों में ज़रूर होंगे। ये नहीं बोल रही हूँ कि आने वाले 3 महीनों में होंगे, बट येस, उस चीज़ के लिए आप रेडी होंगे मेंटली, फिजिकली, और उस चीज़ के लिए डेफिनेटली डिसीजन कोई लोगे। कोई ऐसा टॉवर मूवमेंट आने वाला है जिससे आप पुराने कर्मा से मुक्ति पाके एक नए बंधन में, मतलब ऐसा नहीं कि वो बंधन बहुत बंधन है, वो बंधन ऐसा है जो आपको चाहिए, जो आपको एक्चुअल फ्रीडम देगा। उस कर्म बंधन में आप बंधोगे जिसमें आपको एक्चुअल फ्रीडम मिलेगा, आपकी रिलेशनशिप ब्लेस्ड होगी, आप फाइनेंशियली खुद को ब्लेस्ड कर पाओगे।
और आपकी विश जो है वो फुलफ़िल होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, क्योंकि नेगेटिविटी जब हमारी लाइफ़ से चली जाती है, तो सबसे पहला असर हमारी हेल्थ पे होता है। हम बेटर फ़ील करने लगते हैं, खुद को हील करने लगते हैं, और जब आप हील हो जाते हो, तो डेफ़िनिटली ये ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ़ में काउंट कर लेते हो। तो न न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ओके? और देखते हैं क्या है गाइडेंस, माइंड और टोटलिटी। ओके, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे थे, तो डेफ़िनेटली आने वाले 3 महीनों में आपको वो नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से आप मुक्ति पाओगे। आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी, और आप ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड करोगे अपने भगवान के साथ। टोटलिटी मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। जब आपने अगर सर्कस देखी है, तो सर्कस में जो जोकर्स या जो भी इंसान होते हैं, जो इस तरह के खेल खेलते हैं, आपको पता है ना, हवा में लटकना, सामने वाले को मतलब इतना अपने आप को झोंक देना कि सामने वाला हमारा हाथ पकड़ लेगा, ये उनको पता रहता है। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की रहती है। तो वो जो एक सिचुएशन है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट। सामने वाले पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप अपने आप को सौंप देते हो, झोंक देते हो उस दरिया में, कि जहाँ से आपको यकीन है कि सामने वाला आपका हाथ पकड़ेगा और आप नीचे नहीं गिरोगे। फिर भी भगवान हमको प्रोटेक्ट करते ही हैं, क्योंकि नीचे नेट लगाते हैं, ताकि अगर गलती से हाथ भी छूट जाए तो आप उस नेट पे गिर पड़ो। तो वही आपके साथ होने वाला है, कि जो ट्रस्ट आपने अपने भगवान के ऊपर दिखाया है, और अब वो ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा और ज़्यादा, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपका थर्ड आई चक्र या आपके एंजल्स जो है वो आपको गाइड करेंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे आपके मतलब इंट्यूशन के थ्रू, या तो आपके सपनों के आधार पर, या तो आप अपने लाइफ को उस अलग मोड़ से देखोगे, एक विश्वास के साथ अपने आप को तैयार करोगे। इस माइंड से, इस नेगेटिव भरे माइंडसेट से आप बाहर निकलोगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं क्या है। अरे अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने गलत तरीके से कार्ड पकड़े हैं। एक्सप्रेस योर लव, फाइनेंस एंड करियर। ओके, एक कार्ड ज़्यादा आया है आप लोगों के लिए। फ्री योर सेल्फ, मैंने वो बोला ना कि आप किसी बंधन से मुक्त होने वाले हो। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे आने वाले 3 महीनों में। अपने आप को फ्री महसूस कराओगे, इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे, कार्मिक बंधनों से मुक्त होने वाले हो, अपने करियर पे, फाइनेंस पे फोकस करने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, और आप अपने फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाओगे। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और क्या होने वाला है। आप लोगों की लव लाइफ में सच में कोई चेंजेस आने वाले हैं। ओके, द हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। आने वाले जो 3 महीने हैं, उसमें आप बहुत बार निराशा फील करोगे, बहुत इंतज़ार फील करोगे, और फाइनली आप अपने आप के साथ अपने आप को जोड़ पाओगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, और फिर उसका नतीजा क्या होगा? द एम्परर। आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना स्टार्ट करोगे। आपकी लव लाइफ में चेंजेस कब होंगे पता है? जब आप एम्परर की एनर्जी में आओगे। एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि जब तक आप खुद के साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, जब तक आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी की वजह से अपने आप को दुखी कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जब आप उस इंतज़ार को ख़त्म करोगे, उस नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से बाहर आओगे, प्लानिंग करोगे, अपने आप के साथ कनेक्ट करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, और फिर अपने लाइफ में अपने एक राजा की तरह, एक एम्परर की तरह अपने लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे, खुद के साथ पावरफुल फील करोगे, प्यार फील करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार और पैसा पाओगे। मतलब लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि पहले अपने आप से प्यार करो, फिर किसी से प्यार की उम्मीद करो। अगर आप खुद से प्यार ही नहीं करोगे तो कोई और आपसे प्यार क्यों ही करे, राइट? तो अपनी वर्थ को पहचानो, और ये सब आप ज़रूर करोगे, क्योंकि थक हार के आप अपने आप को एक्सेप्ट कर ही लोगे। और देखते हैं द हेरोफेंट, अगेन वही द हर्मिट एंड द हैंगमैन। अगर आप अपने स्टक सिचुएशन में कुछ गति चाहते हो, तो खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो, और खुद के साथ मूव ऑन हो जाओ। जब आप इस तरह की एनर्जी में आओगे,
तभी आप सेल्फ लव कर पाओगे। और जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में फाइनेंस और प्यार दोनों पाओगे। अपनों से भी, दूसरों से भी, जिनसे आप चाहते हो उनसे भी। तो इंतज़ार मत करो कि वो इंसान आएगा या आएगी तब आपकी लाइफ में प्यार और पैसा आएगा। नो, खुद के साथ ही शादी कर लो पहले। जब तक आप खुद से ही प्यार नहीं करते, खुद को ही तवज्जो नहीं देते, तब तक आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? जो आप चाहते हो वो ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलेगी? ये सोच लेना। फिर है 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, अरे बाप रे! एंड 3rd चक्रा आर्कएंजल कैमुल। तो आर्कएंजल्स आपके साथ, एंजल आपके साथ अलाइन्ड में रहेंगे आने वाले 3 महीने। आप अपने चक्रों के ऊपर काम करोगे। आपको सोलर चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा से आप अपने फ्यूचर मैसेजेस को कोड कर पाओगे। थ्रोट चक्रा से आप किस तरह से बात करोगे उस पे भी आपकी, मतलब कम्युनिकेशन आपकी डिपेंड है, तो कम्युनिकेशन भी आएगा। और सोलर चक्र आपको फील कराता है रिस्पॉन्सिबल बनने को, हैप्पी लाइफ जीने को, खुशियों को साझा करने से। तो सन की एनर्जी, मून की एनर्जी एंड एमेथिस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वाटर की एनर्जी, एक जो बोलते हैं ना कि मैंने पहले ही बोला ना, मुझे वाटर वाली एनर्जी यहाँ मिल रही है। प्यार मतलब कप्स की एनर्जी ही होती है, तो वही आपकी इंक्रीज होने वाली है इन तीनों चीज़ों में। तो एंजल्स आपके साथ है, बस आपको खुद के साथ अलाइन होना ज़रूरी है। मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चक्रा मेडिटेशन करो या नॉर्मल मेडिटेशन करो, अपने ऊपर वर्क करो, सेल्फ लव करो। तो मैंने बोला ही है कि सेल्फ लव का कोर्स मैं अभी लेकर आ रही हूँ, 7 दिन का रहेगा। ज़ूम सेशन पे होगा, मैं मेडिटेशन दूंगी, लाइव मेडिटेशन, और अलग अलग तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क होती हैं। ओके, मैंने यहाँ कम कार्ड्स निकाले हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक ज़्यादा कार्ड आया है, आई एम सो सॉरी, एक कार्ड ज़्यादा आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपके साथ लियो की एनर्जी है। अगर आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, वो आपके साथ हमेशा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में कुछ पैशनेट ज़रूर करोगे। ओके, आपको स्पेशल मैसेज क्या है? व्हाट यू नीड टू रिलीज, नथिंग विल कम आउट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा जहां आप कुछ नहीं कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? निगेटिव थॉट्स, निगेटिव थॉट पैटर्न्स, कुछ ना करने की चाहत और सेल्फ डाउट करने की आदत को आपको रिलीज़ करना है। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बस यही आपको बताया जा रहा है कि अपने निगेटिव पैटर्न से बाहर आ जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप के साथ अलाइंड हो जाओ, तभी आपके सिचुएशन में चेंजेस होंगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपके अभिप्राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मुझे अभिप्राय, मतलब आपका जो भी रिस्पॉन्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मैं आऊँगी अलग तरह की रीडिंग लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।